हर तरफ मनाया जा रहा है। ईद की 30वीं तातील पर गहमा गहमी उरूज पर है। बच्चे अपनी मौज मस्ती में आज भी मगन हैं। बच्चे बड़ों की जेबें खाली करवाने के नत नए मंसूबे बनाते नजर आ रहे हैं। कुछ बच्चे चिड़ियाघर में जानवरों के साथ वक्त गुजार रहे हैं तो कुछ पार्कों में झूलों का मजा ले रहे हैं। आज भी शहरी अपने अहले खाना के साथ तातीलात का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। हर तरफ ईद की खुशबू है और सैर सपाटे, मुलाकातें और दावतों का सिलसिला जारी है। मीठी ईद के आखिरी रोज भी लजीज खाबों का दौर है। मुख्तलिफ पकवानों से महफिल सजी हुई हैं। लोग एक दूसरे के साथ खुशियां बांटने में मसरूफ हैं। ईद की खुशियों को दोबारा यादगार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क भर में ईद का दूसरा दिन भी जोशो खरोश से मनाया गया। बच्चों, बड़ों और खवातीन ने अपनों के साथ खुशियां बांटी। पार्कों में गहमा गहमी रही। झूले झूलने और चटपटे खानों का मजा लेने वालों का रश लगा रहा। पहले दिन मेहमान नवाजी के मजे लूटने वाले दूसरे दिन मेजबानी में मसरूफ रहे। दोस्तों और रिश्तेदारों की दावतों का सिलसिला दिन भर जारी रहा। खवातीन ने मजेदार पकवान तैयार किए जबकि मर्द हजरात भी मदद के लिए किचन में मौजूद रहे। दूसरी तरफ शौहर भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते नजर आए। कई शौहर अपनी बेगमात को ससुराल छोड़ने में मसरूफ रहे। कहीं खुशी तो कहीं फरमाबरदारी के तहत। कुछ के लिए ये ससुराल जाने का एक और मौका था तो कुछ वापसी के इंतजार में घड़ियां गिनते रहे। बच्चों के लिए ये दिन मजीद रंगीन साबित हुआ। कहीं झूले तो कहीं आइसक्रीम और गोल गप्पों से लुत्फ अंदोज होते नजर आए। और यहाँ आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ से वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है। वजीर दाखिला ने वजीर आजम को ईद उल फितर के मौके पर मुबारकबाद दी। वजीर दाखिला ने वजीर आजम को मुल्क में सिक्योरिटी के इकदाम की पेशरफ्त और अफगान बाशिंदों की वापसी के अमल की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का बिलखुसूस ईद उल फितर के मौके पर मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में मुतल्लिका वजारत के उमूर पर गुफ्तगू भी की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वज़ीर आज़म को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने बलूचिस्तान की मौजूदा इक़्तिसादी, समाजी और अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की। वफाकी हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान के लिए जारी तरक्याती मनसूबों पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सूबे की तरक्की के हवाले से मौजूदा मनसूबों की पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस बात का इयादा किया कि बलूचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इस मकसद के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जाएंगे। अब आपको बताएं कि T20 के बाद वनडे सीरीज में भी कौमी टीम को इबरतनाक शिकस्त हो गई। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे मैच में 84 रन से शिकस्त दे दी है। कीवीज ने 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली है। हैमिल्टन में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया, जिस पर न्यूजीलैंड ने 292 रन बनाए। मिचेल ने 99 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद वसीम और सुफियान मुकीम ने 2-2 विकेटें हासिल की। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान का टॉप और मिडिल ऑर्डर बुरी तरह नाकाम रहा। 293 रन के हदफ के ताकुब में कौमी टीम 208 रन पर ढेर हुई। पाकिस्तान की आधी टीम सिर्फ 11.4 ओवर्स में पवेलियन लौट गई। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ही न हो सके। फहीम अशरफ और नसीम शाह की बेहतरीन मुजाहिमत। फहीम अशरफ ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहिरा करते हुए 73 रन बनाए, जबकि नसीम शाह ने भी निस्फ सेंचुरी स्कोर की। 51 रन बनाकर आउट हुए। सीरीज का आखिरी मैच 5 अप्रैल को खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे एक रोजा मैच में शिकस्त के बाद मोहम्मद रिजवान का कहना है न्यूजीलैंड की कंडीशंस अच्छी नहीं है। यहाँ की कंडीशन चैलेंजिंग हैं, मगर ये कोई माजरत नहीं। कुछ अरसे से हम मैच के अहम मौक़ों को ज़ाया कर रहे हैं। मैच के बाद गुफ्तगू करते हुए कप्तान ने कहा, फ़हीम अशरफ और नसीम शाह ने बेहतरीन बैटिंग की। हमारी कारकर्दगी मायूस कुन रही। हमारे बॉलर स्विंग नहीं कर सके। कीवीज बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की। कप्तान का कहना था कि हम बॉलिंग और बैटिंग के पहले 10 ओवर्स में अच्छे नहीं खेले।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ईद तातीलात के बाद मुसाफिरों की वापसी के पेश नज़र ट्रांसपोर्ट किरायों की सख्त मॉनिटरिंग का हुक्म दे दिया है। मरियम नवाज ने हिदायत की कि लाहौर और दीगर शहरों में मुसाफिरों से इजाफी किराया वसूल करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए, ओवर चार्जिंग की सूरत में इजाफी रकम वापस करवाई जाए और बस अमले पर जुर्माना भी किया जाए। वज़ीर आला ने ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पाबंदी यकीनी बनाने, गाड़ियों की फिटनेस चेक करने और खराब गाड़ियों को मुसाफिरों की जिंदगियों से खेलने की इजाजत न देने की हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाज़ेह किया कि किसी भी रूट पर ओवरलोडिंग न होने दी जाए और मुसाफिरों को महफूज सफरी सहूलियात फराहम की जाएं। ईद उल फितर के मौके पर कमिश्नर कराची जैद बिन मकसूद का कैंप जेल का खुसूसी दौरा, कैदियों से मुलाकात की। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद की आमद पर पुलिस दस्ते ने सलामी दी, जेल इंतजामिया ने पुरतबाक इस्तकबाल किए। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर गौहर सईद से। जी गौहर, बताइएगा। जी गौहर, आप हमें सुन सकती हैं? जी बिल्कुल। ईद के तीसरे रोज कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद ने जेल का दौरा किया है और कैदियों को तोहफे भी दिए हैं। और इस मौका पर जो है कैदियों से इनकी मुलाकात हुई और जैद बिन मकसूद की आमद पर पुलिस दस्ते ने इनको सलामी भी पेश की है। साथ ही साथ जेल इंतजामिया कमिश्नर लाहौर का पुरतबाक इस्तकबाल भी किया और कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद ने जो इनाल हवालात में बच्चों के साथ ईद मनाई और इनमें मिठाई भी तकसीम की है। और इस हवाले से कमिश्नर लाहौर ने कैदी अफराद से मुलाकात की और इनसे बातचीत की और इनमें भी मिठाई तकसीम की है। मजीद इस हवाले से आपको आगाह कर चलूं कि कमिश्नर लाहौर ने जेल अस्पताल का भी दौरा किया है और दाखिल कैदियों की अयादत की और इनको मिठाई तकसीम की। जेल में मौजूद कैदियों ने कमिश्नर लाहौर से बात करते हुए कहा कि आप हमसे ईद के दिन मुलाकात के लिए आए हैं, हमें तोहफे भी दिए हैं, हमें इस बात की बहुत खुशी हुई है। और कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद ने ईद पर अपनी ड्यूटी पर अंजाम देने में मसरूफ रहे हैं और जेल अफसरान एहलकार भी जो मसरूफ थे उनको ईद की मुबारकबाद दी। और जेल सुप्रिटेंडेंट ने कमिश्नर लाहौर को कैदियों की जेल में तरबियत और तदरीस के हवाले में ब्रीफिंग भी दी है, जिस पर कमिश्नर लाहौर ने जेल बुक में अपने तासुरात कलमबंद किए और इनके साथ कमिश्नर लाहौर ने बेहतरीन इंतजामिया पर जेल इंतजामिया को भी सराहा है। जी गौहर सईद अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको अपडेट करेंगे। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी और हुकूमत के मस्तूंग धरने से मुतालिक मुज़ाकरात एक बार फिर नाकाम हो गए। हुकूमती वफ़द में सूबाई वज़रा बख्त काकर, ज़हूर बलीदी और अब्दुल समद गोदगीज शामिल थे। सरदार अख्तर मेंगल का कहना है कि गिरफ्तार ख़वातीन की रिहाई तक BNP का धरना और मार्च जारी रहेगा। मुजाहिदीन आज मस्तूंग शहर से लुकपास तक मार्च करेंगे। उन्होंने कहा कि रात को पार्टी इजलास में लॉन्ग मार्च से मुतालिक नया लाहे अमल तय किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि थिएटर्स के नाम पर किसी को फहाशी और बेहयाई फैलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। थिएटर्स मालिकान अपनी अंडरटेकिंग के मुताबिक थिएटर्स को चलाएं। जो थिएटर मालिकान अंडरटेकिंग की खिलाफ वर्जी करेंगे उनको थिएटर चलाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। अज़मा बुखारी ने कहा कि स्टेज अदाकार और अदाकाराएं थिएटर्स को फैमिली थिएटर बनाने में अपना रोल अदा करें। ईद के मौके पर शहरियों को थिएटर्स मालिकान अच्छी और मयारी तफरीह फराहम करें। वफाकी वज़ीर ने इत्तिबा किया कि गैर कानूनी और बगैर लाइसेंस को किसी को थिएटर चलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पंजाब में जो भी गैर कानूनी और बगैर लाइसेंस थिएटर्स चलाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जल्द खुद भी पंजाब के मुख्तलिफ अजला के थिएटर्स के सरप्राइज विजिट करूंगी। अब बात करें मुर्शिद इत्तलात पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ के बयान की। उनका कहना है कि पख्तूनख्वा के अवाम के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक बंद किया जाए। दहशतगर्दी संगीन मसला है, उस पर सियासत से गुरेज किया जाए। वफाकी हुकूमत अगर दहशतगर्दी के मसले पर संजीदा है तो खैबर पख्तूनख्वा को मौशी तौर पर मजबूत करना होगा। पन बिजली समेत दहशतगर्दी की मद में सूबे के बकाया जात जल्द अदा करें। बार बार याद दहानी के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा को उसका हक नहीं दिया जा रहा। उन्होंने मजीद कहा, एक तरफ दहशतगर्दी का सामना, दूसरी तरफ सूबे के फंड रोक दिए गए हैं। दहशतगर्दी सिर्फ एक सूबे का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का मसला है। सूबाई मुर्शिद इत्तलात का कहना था कि फाटा इंजमाम के बाद जमशुदा अजला के फंड्स भी सूबे को नहीं दिए जा रहे।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ऑटिज़म में मुब्तला बच्चों की तालीम और तरबियत और बहाली के अज़्म का इयादा किया। अपने खुसूसी पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ऑटिज़म के शिकार बच्चों को ईद उल फितर की खुसूसी मुबारकबाद देते हुए पहली मरतबा पंजाब भर के 40,000 बच्चों को ईद गिफ्ट भी दिए। ऑटिज़म में मुब्तला बच्चों और मरीज नहीं बल्कि खास लोग हैं। उन्होंने कहा, पंजाब में पहली मरतबा स्पेशल एजुकेशन और स्पेशल बच्चों को तरजीहात में शामिल किया गया। स्पेशल अफराद के लिए रोजगार प्रोग्राम राइजिंग स्टार कार्ड्स बराए स्पेशल चिल्ड्रन मुतारिफ करवाने पर काम जारी है। उनका कहना था कि लाहौर में पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज़म स्कूल तेजी से तकमील के मराहिल तय कर रहा है। ऑटिज़म स्कूल में ऑटिज़म के पहले मरहले पर तशखीस की सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। 3 साल मुतासरा बच्चे को इब्तदाई उम्र में ऑटिज़म की तशखीस से इलाज में आसानी होगी। शहरी कायद के निजी अस्पताल में दाखिल सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सेहत के हवाले से शर्जील इनाम मेमन का अहम ट्वीट सामने आ गया। शर्जील इनाम मेमन ने सदर आसिफ अली जरदारी की दुबई मुंतकली की खबरों की तरदीद कर दी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने सदर जरदारी की सेहत से मुतालिक अपने ट्वीट में कहा कि सदर मुमलिकत की तबीयत अब बेहतर हो रही है। सदर आसिफ अली जरदारी को कराची से दुबई मुंतकिल करने की खबरों में कोई सदाकत नहीं, वो इंशाअल्लाह जल्द ही मुकम्मल सेहतयाब होंगे। वाज़ेह रहे कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को तबीयत नासाज होने की वजह से नवाबशाह से कराची के एक निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया था। अस्पताल ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी को इन्फेक्शन और बुखार की वजह से दाखिल किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमा रिजवान खानजादा ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बिगड़ती हुई सेहत पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफा भुट्टो जरदारी और बख्तावर भुट्टो जरदारी से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि सियासत अपनी जगह मगर इंसानी हमदर्दी अपनी जगह। रिजवान खानजादा ने कहा कि वो सदर आसिफ अली जरदारी की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। अल्लाह ताला से उनकी तमाम बीमारियों से निजात की दुआ करते हैं। PTI रहनुमा का कहना था कि हमें एक दूसरे की सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआ करनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवामी फलाह बहबूद और कौमी हम आहंगी पर पुख्ता यकीन रखती है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का कहना है कि पाकिस्तान की 3 उड़ानें अदम इस्तेहकाम की बदौलत क्रैश हो चुकी हैं। चौथी उड़ान की कौम हिफाजत करेगी। जद्दा में खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना था कि मजीद क्रैश की गुंजाइश मौजूद नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मईशत को ढलवान से उड़ान पर मोड़ दिया है। उड़ान पाकिस्तान मुल्क की तरक्की को पायदार और देर पा बुनियाद फराहम करने का प्रोग्राम है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि सियासी लॉन्ग मार्चेस को खैरबाद करने के इक्तसादी लॉन्ग मार्च करना है। पाक सऊदी तिजारती रवाबित बढ़ाने में मकामी कम्युनिटी को किरदार अदा करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ 6 कैनाल्स के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज दूसरे मरहले का ऐलान कर दिया। आज सिंध भर में एहतजाजी मिसल बरदार रैलियां निकाली जा रही हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा कि पानी का मसला एक दिन के एहतजाज करने से हल नहीं होगा। कैनाल्स के मसले पर मुसलसल एहतजाज करके दबाव डालने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि पानी का मसला सिंध की मुस्तकबिल ज़िंदगी का सवाल है। 6 कैनाल्स का मनसूबा सिंध के नुकसान में है। सिंध के लोगों को ये मनसूबा कबूल नहीं। निसार खोड़ो ने कहा, कैनाल्स के खिलाफ पीपल्स पार्टी और सिंध की आवाम का एहतजाज अपने हक के लिए है। हमारी पार्टी कैनाल्स के खिलाफ एहतजाज जारी रख के अपना जमहूरी हक इस्तेमाल कर रही है। सदर पीपल्स पार्टी सिंध का कहना था कि जब तक 6 कैनाल्स के मंसूबे से दस्तबरदारी का ऐलान नहीं होगा, एहतजाजी तहरीक जारी रहेगी। बहावल नगर से खबर शामिल करते हैं, जहां पुलिस थाना CIA से फरार होने वाले मुल्जिमान की NTN न्यूज पर खबर नशर होने के बाद पुलिस का एक्शन। हवालात तोड़कर फरार होने वाले 7 मुल्जिमान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद जानते हैं बहावल नगर से वसीम अख्तर से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ आपको बताएं कि बहावल नगर पुलिस थाना CIA से फरार होने वाले मुल्जिमान की NTN न्यूज पर खबर नशर होने के बाद पुलिस का एक्शन। हवालात तोड़कर फरार होने वाले 7 मुल्जिमान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त अपने नाज़रीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। बहावल नगर पुलिस थाना CIA से फरार होने वाले मुल्जिमान की NTN न्यूज पर खबर नशर होने के बाद पुलिस का एक्शन। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे वसीम अख्तर से। जी वसीम, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, बहावल नगर पुलिस थाना CIA से फरार होने वाले 7 मुल्जमान की NTN न्यूज पर खबर नशर होने के बाद जो है बहावल नगर पुलिस का एक्शन। हवालात तोड़कर फरार होने वाले 7 मुल्जमान को जो है दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है।
रात गए एनटीएन न्यूज पर खबर नशर होते ही जो है पुलिस हरकत में आई और हवाला तोड़ने वाले 7 मुलजमान को दोबारा जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीमों ने मुसलसल जो है 24 घंटे सर्च ऑपरेशन करके मुलजमान को दोबारा गिरफ्तार किया। गिरफ्तार होने वाले मुलजमान डकैती की वारदातों में मुलव्वस थे। मुलजमान रोज बरोज से CIA स्टाफ की हवालात तोड़कर फरार हुए थे, जिस पर DPO ने फौरी एक्शन एनटीएन न्यूज की खबर पर एक्शन लेते हुए टीमें तश्कील दी और मुलजमान को गिरफ्तार करवाया। एनटीएन न्यूज की खबर नशर होने पर पुलिस टीमों ने मुसलसल 48 घंटे सर्च ऑपरेशन करके मुलजिमान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। अपडेट कर रहे थे वसीम। और आपको बताएं कि नौशहरा में 2 मोटरसाइकिल सवारों ने नामालूम अफराद ने ख्वाजा सरा पर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक मकतूल ख्वाजा सरा शगुफ्ता एक तकरीब से सुबह के वक्त वापस जा रही थी। रास्ते में काही निजामपुर के करीब मोटरसाइकिल पर सवार 4 नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल की लाश काजी हुसैन अहमद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मुंतकिल कर दी गई। मकतूल ख्वाजा सरा के साथी की मदय्यत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। नाज़रीन, लाहौरी मुख्तलिफ किस्म के खाबे खाने में दुनिया भर में मशहूर हैं। ईद के तीसरे दिन लाहौरियों ने फैमिलीज के साथ सैर तफरी के बाद डिनर के लिए फूड कॉर्नर्स और होटल्स का रुख कर लिया है, जहां लाहौरी मुख्तलिफ किस्म के पकवान से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। नुमाइंदा एनटीएन न्यूज़ हसन इफ्तिखार इस वक्त शहरियों के हमरा एक होटल में मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी हसन, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज ईद उल सईद का दूसरा दिन है, मीठी ईद का दूसरा दिन है। और जैसे कि आपको पता है कि अमूमन कहा जाता है कि दूसरा जो दिन होता है वो ईद का, वो ससुराल डे होता है। और जितने भी मर्द हजरात हैं वो आज जो है वो अपने ससुराल में हाजिरी देते हैं अपनी फैमिली के साथ। उसके बाद जो है फैमिलीज़ को लेकर तफरीही मकामात का रुख करते हैं और एंड पे जो है होटलिंग का जो है वो सिलसिला जारी हो जाता है शहरियों की जानिब से, लाहौरियों की जानिब से। और लाहौर हो, लाहौरियों हो और ख्वाबों की बात ना हो तो लाहौरिया जो है वो आपको पता है कि ख्वाबों के हवाले से पूरे पाकिस्तान में बहुत मशहूर हैं। और पूरे लाहौर में इस टाइम जो है लाहौरी होटलों का रुख कर रहे हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ और मुख्तलिफ किस्म के खानों से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। कोई मटन कढ़ाई खा रहा है तो कोई जो है बिरयानी खा रहा है, कोई चिकन बिरयानी और कोई मटन बिरयानी और कोई मटन कढ़ाई खा रहा है और कुछ जो है बारबेक्यू के जो है वो मज़े से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हमारे साथ इस टाइम मंचले नौजवान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, आज ईद का दूसरा दिन है और होटलिंग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहे हैं सर। लोग कोई ससुराल जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। हम ये होटल को अपने ससुराल समझ के इधर हैं तो वैसे इंजॉयमेंट हो रहे हैं माशाल्लाह, जैसे लोगों का ससुराल में होते हैं। हमारा माशाल्लाह इधर दोस्तों के साथ ऐसे इनसे भी अच्छा इंजॉयमेंट हो रहा है। क्या खा रहे हैं आप? मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, क्या लगवाया? चिकन कढ़ाई हमने ऑर्डर किया था और चिकन मंचूरियन हमने चाइनीज वो फूड है वही ऑर्डर किया था हमने। जी जी बिल्कुल, हमने यहाँ पर मंचले नौजवान से बात की है। इनका कहना है कि हम जो है यहाँ पर होटल पे अपने दोस्तों के साथ आए हैं और इनका ये कहना है कि हमने जो है यहाँ पर चिकन कढ़ाई का ऑर्डर दिया है और हमने यहाँ पर चिकन मंचूरियन खाया है। दूसरी जाने में आपको ये बताते चलूँ कि इसी तरह तमाम तर लाहौर में जितने भी होटल्स हैं वहाँ पर शहरियों का, लाहौरियों का खानों के इंजॉय करने के हवाले से जो है काफ़ी जो है वो रश देखने में आ रहा है। जी। और ASP कोर्ट मोमन वकार अहमद ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर अपने शोदा की याद मनाते हुए शोदा पुलिस के घर पहुंच गए। इसी पर देखते हैं कोर्ट मोमन से हमारे तहसील रिपोर्टर मोहम्मद तबस्सुम फारूक का ये खुसूसी पैकेज। ASP कोर्ट मोमन वकार अहमद की ईद उल फितर के पुरमसरत मौका पर अपने शोदा की याद मनाते हुए शोदाए पुलिस मोहम्मद इमरान और अब्दुल शफीक के घर पहुंच गए। इस मौका पर SHO थाना लक्सिया उमैर अशरफ, SHO थाना मेला मलक अब्दुल महबूद और दीगर अमला भी इनके हमरा था। फैमिली को तहाइफ और मिठाई दी और बच्चों में घुल मिल गए। शोदा की फैमिली से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि शोदा हमारे माथे का झूमर हैं, इनकी कुर्बानियां हमारे लिए मशले राह हैं। हम अपने शोदा और फैमिलीज को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। इस मौका पर ASP कोर्ट मोमन का मजीद कहना था कि शोदा और गाजियान पुलिस महकमा का फख्र असासा है। मुल्क को कौम के लिए दी जाने वाली अजीम कुर्बानियों पर कौम इन्हें सलाम पेश करती है। ASP ने बच्चों में ईदी तकसीम की और इनमें घुल मिल गए। मोहम्मद तबस्सुम फारूक, NTN न्यूज, कोर्ट मोमन। जिहानिया में भी मीठी ईद की खुशियां मनाने के लिए बच्चे भी मैदान में आ गए। नन्हे मुन्ने बच्चों ने सारा दिन पार्क्स में गुजारने के बाद अब मुख्तलिफ फनलैंड्स का रुख कर लिया है। बच्चे इंतहाई पुरजोश तरीके से ईद की खुशियां मना रहे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जिहानिया से हमारे नुमाइंदे चौधरी इमरान अली। जी इमरान, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، جیسے جیسے عید گزری ہے جہانیہ کے شہری اپنی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے مختلف طریقے اپنا رہے ہیں. اسی سلسلے میں جہانیہ کے شہری اپنے بچوں کو لے کر فن لینڈ پہ موجود ہیں، جہاں بچے مختلف جھولے اور جمپنگ کی گیمز انجوائے کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک والد موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے. جی آپ نے اپنے بچوں کو لے کے آئے ہیں اور بچے آپ کے انجوائے کر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ جی بالکل، ہم اپنے بچوں کو لے کے آئے ہیں. تو میرا کہنا یہ ہوگا کہ عید الفطر جیسے ایک پیرامیٹر ہے نا کہ میٹھی عید ہے، تو یہ میٹھی اسی وقت ہو سکتی ہے جب بچے انجوائے کریں. اگر بچوں کے چہرے پہ ہم 10-20 روپے میں مسکراہٹ لا سکتے ہیں تو یہ کوئی برا سودا نہیں ہے. ماول فن زون ایک جہانیہ کے جیسے چھوٹے سے شہر میں ایک بہترین اپرچونٹی ہے. ہم تمام والدین جو ہے نا اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی سارے اور بھی بچے ہیں، تو بڑا انجوائے ہو رہا ہے اور بچے جو ہے نا اپنی عید کو پرلطف کر رہے ہیں. جی جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ بچوں کو 10-20 روپے دے کر اگر بچوں کے چہروں پہ خوشیاں لائی جا سکتی ہیں تو اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی. یہ جہانیہ میں ایک بہترین فن لینڈ بنا ہوا ہے، جو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو لے کے آئیں تاکہ بچے اس سے انجوائے کر سکیں. جی اور آپ کو بتائیں کہ فلسطین میں عید الفطر کے دنوں میں اسرائیلی حملے جاری، کئی معصوم بچے شہید ہو گئے. بچے نئے کپڑے پہن کر عید منانے کے لیے تیار بیٹھے تھے کہ ان پر بمباری کر دی گئی. عید کے کپڑوں میں ملبوس شہید بچوں کی تصاویر دیکھ کر ہر آنکھ اشکبار ہو گئی. شہید ہونے والے زیادہ تر بچے 10 سال سے بھی کم عمر کے تھے، جو والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ عید کی خوشیاں منانے کی تیاری کر رہے تھے. ان شہداء میں 10 سالہ دانا ابو سلطان بھی شامل ہے، جو اپنی 7 سالہ بہن حبیبہ، 4 سالہ بھائی حسن، دیگر اہل خانہ کے ساتھ شہید ہو گئے. تصاویر میں دانا کو عید کے نئے کپڑے اور ہاتھ میں چوڑیاں پہنے دیکھا جا سکتا ہے. اقوام متحدہ کے ادارے اطفال یونیسیف کے مطابق گزشتہ 10 دنوں میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 322 بچے شہید اور 609 زخمی ہو چکے. فلسطین کی عوام نے حملوں کے سائے میں نماز عید ادا کی، جبکہ اسرائیلی فوج کی بمباری عید کے دوسرے دن بھی جاری رہی. بنگلہ دیش میں 1971 جنگ کی یادگار دیوار لبریشن وار میموریل منچا کو گرا دیا گیا. غیر ملکی میڈیا کے مطابق یادگاری دیوار کو مقامی انتظامیہ کے حکم پر گرایا گیا. بنگلہ دیش کے ضلع لال مونیر ہٹ میں قائم دیوار کو 1971 کی جنگ کی یادگار کے طور پر قائم کیا گیا تھا. اس یادگار دیوار پر 1950 کی زبان کی تحریک کا پس منظر، 7 مارچ کی تاریخی تقریر، جنگ آزادی، مجیب نگر حکومت کی تشکیل، آزاد سرزمین پر نئے سورج کا طلوع ہونا، آزادی کے جوش و خروش سے سرشار بہادر جنگجو، 7 عظیم ہیروز اور دیگر کئی تاریخی لمحات کو دکھایا گیا تھا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بنگلہ دیش نے یادگار گرائے جانے پر احتجاج کا اعلان کیا ہے. میانمار میں آنے والے 7.7 شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی. 2719 افراد ہلاک، جبکہ تقریباً 5,500 افراد زخمی ہو گئے. حکام کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 3,000 سے تجاوز کر سکتی ہے. جمعے کے روز آیا زلزلہ 100 سال کی سب سے بڑی قدرتی آفت ثابت ہوا. قدیم پگوڈا اور جدید عمارتیں زمینبوس ہو گئیں. متاثرہ علاقوں میں پانی، خوراک اور طبی امداد کی شدید قلت. زلزلے کے خوف سے عوام سڑکوں اور کھلے میدانوں میں رات گزارنے پر مجبور ہے. اقوام متحدہ کے مطابق منٹالے میں ایک پری اسکول کی عمارت گرنے سے 50 بچے اور 2 اساتذہ جاں بحق ہوئے. امدادی تنظیمیں کوشش کر رہی ہیں کہ متاثرین کی بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں، مگر ملک میں جاری خانہ جنگی امدادی کارروائیوں میں رکاوٹ بن رہی ہے. رخ کرتے ہیں امریکہ کا، جہاں ایرانی ڈرون نیٹ ورک کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے سخت پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں. چین اور متحدہ عرب امارات کی بعض کمپنیاں بھی شامل ہیں. امریکی حکام کے مطابق ایران، UAE اور چین کے 6 ادارے، جبکہ 2 ایرانی شہری ایران کے لیے ڈرون کے پرزجات فراہم کرنے میں ملوث پائے گئے. واشنگٹن کا موقف ہے کہ یہ ڈرونز روس اور دہشت گرد گروہوں کے استعمال میں آ رہے تھے. امریکی محکمہ خارجہ اور محکمہ انصاف نے ایران پر دہشت گردوں کو ہتھیار فراہم کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے ایرانی شہریوں کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا ہے. نیو جرسی کے ڈیموکریٹک سینیٹر کوری بوکر نے امریکی سینٹ میں 25 گھنٹے طویل خطاب کیا، جس کا مقصد ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے اقدامات کے خلاف احتجاج کرنا تھا. صدر ٹرمپ کے خلاف مؤثر حکمت عملی تلاش کرنے کے دباؤ میں رہنے والی ڈیموکریٹک پارٹی کو بالآخر ایک نیا راستہ مل گیا. نیو جرسی سے سینیٹر کوری بوکر نے پیر کی شام واشنگٹن میں سینٹ کے اجلاس میں تقریر کا آغاز کیا، جس میں انہوں نے ٹرمپ کے اقدامات پر سخت تنقید کی. حیران کن طور پر انہوں نے مسلسل 25 گھنٹے تک تقریر جاری رکھی.
की, सिवाय इसके कि वो कभी कभार किसी डेमोक्रेट साथी के सवाल का जवाब देते। बुकर की तकरीर ने अमेरिकी सेनेट में तवील तरीन मुसलसल तकरीर का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया, जो 1957 में सेनेटर स्टॉर्म थर्मर्ड के 24 घंटे तवील खिताब से भी तवील थी। थर्मर्ड ने ये तकरीर शहरी हकूक़ के कानून को रोकने की कोशिश में की थी, मगर वो कामयाब ना हुए थे। फोर्ब्स ने दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त जारी कर दी है, जिसके मुताबिक एलॉन मस्क 349 अरब डॉलर्स के साथ पहले नंबर पर आ गए। अमेरिकी जरीदे फोर्ब्स की जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक एलॉन मस्क 349 अरब डॉलर्स की दौलत के साथ दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए हैं। एलॉन मस्क के असासों में 8 अरब 6 करोड़ डॉलर्स का इजाफा हुआ। दूसरे नंबर पर जेफ बेजोस हैं, जिन्होंने 209.4 अरब डॉलर्स में इजाफा कर दिया है। मार्क जकरबर्ग दुनिया के तीसरे अमीर तरीन शख्स बन चुके हैं, जिनके असासों की मालियत 202.1 अरब डॉलर्स है, जबकि बिल गेट्स अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में 11वें नंबर पर चले गए हैं। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी अलमारूफ बूम बूम लाला ने ईद के मौके पर नई पोस्ट शेयर कर दी। इंस्टाग्राम पर शाहिद आफरीदी ने अपने घर में पुरसकून माहौल में बैठे होने की एक तस्वीर शेयर की, जिसे उन्होंने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया और कैप्शन दिया। इस पोस्ट में शाहिद आफरीदी की तस्वीर की एक सीरीज शामिल है। पहली तस्वीर में अपने घर में आरामदेह माहौल में हैं, दूसरी तस्वीर में अपनी बेटे के साथ बैठे नजर आ रहे हैं, तीसरी तस्वीर में एक खूबसूरत केक दिखाई दे रहा है, चौथी तस्वीर में वो बारबेक्यू करते हुए खुशगवार लम्हे गुजार रहे हैं। शाहिद आफरीदी की इस पोस्ट पर मद्दा अपनी पसंदीदा शख्सियत को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं और इस खूबसूरत फैमिली टाइम की तस्वीर पर मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं।